करेंगे डेली रूटीन वाली पे। अदनान को मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दिया। आखिर अपना पैसा अपने बेटे के काम ले आई। अदनान की शादी क्या हुई? अदनान का एटीट्यूड ही चेंज हो गया। अदनान माँ को इग्नोर क्यों करने लगा? आखिर बहू के जाते ही घर वीरान क्यों हो गया? आखिर सोनिया को शादी पे ना बुलाकर डेली रूटीन वाली ने अपनी इज्जत कम कर दी। और सबसे बड़ी बात, अदनान और अदनान की बीवी अनम मोटरसाइकिल पे अपने ससुराल क्यों गए? आखिर अपनी गाड़ी अबरार और बाबर से क्यों नहीं लेते? क्या वाकई ही वो गाड़ी डेली रूटीन वाली की है? आखिर डेली रूटीन वाली अपनी यूट्यूब फैमिली को सच क्यों नहीं बताती? आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी बहुत ज्यादा आपके कमेंट आते हैं, आपने अदनान की इस वीडियो पे नहीं आपने रिव्यू दिया, नेम पे रिव्यू नहीं दिया, घर के विजिट पे रिव्यू नहीं दिया, मोटर बाइक उसको गिफ्ट हुई उस पे रिव्यू नहीं दिया। आखिर 60-70 हजार किसने पैसे बीच में डाले? और शादी के बाद ही डेली रूटीन वाली ने क्यों कहा कि मोटरसाइकिल लेके दूंगी? और अदनान ने अपनी माँ को इतना रूखा सा जवाब क्यों दिया? ये सारी बातें जो थी एज के लिए आप बहुत कह रहे थे और एज के लिए असगर भाई साहब ने वीडियो बनाई थी और उसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाई। आपने बड़े पॉजिटिव कमेंट किए और बहुत प्यार दिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिएक्शन भी पसंद आएगा। तो बात करते हैं जी सबसे पहले डेली रूटीन वाली की मोटर बाइक जो अदनान को गिफ्ट की गई, उसमें 60-70 हजार किसने डाला? डेली रूटीन वाली ने ये तो बताया कि 60-70 हजार और डाला, सारे मेरी पेमेंट में इतना नहीं था पर मैंने मोटरसाइकिल खरीद दी और पूरा व्लॉग मोटरसाइकिल के आगे खड़े होकर बना दिया। पर ये नहीं बताया कि वो 60-70 हजार किसने डाला। चले जी, इन्होंने नहीं बताया तो हम बता देते हैं। 60-70 हजार सिर्फ डेली रूटीन वाली ने डाला, बाकी अनम ने मोटर बाइक लेके दी। ये वाले डीएम मुझे आए इंस्टा पे। अब इसमें कितनी हकीकत है ये डेली रूटीन वाली बताएगी, पर जो चोल डेली रूटीन वाली ने मारी कि इतने पैसे किसी और ने डाले पर वो किसी और का नाम नहीं बताया। और यहाँ डेली लालच ये भी नजर आया कि अदनान जिद करता था, अदनान को मोटरसाइकिल लेने का बहुत शौक था। मैंने कहा शादी के बाद लेके दूंगी। यहाँ मैं डेली रूटीन वाली सिस्टर से पूछती हूँ, हर काम शादी के बाद ही क्यों? ओवन आपके घर आया शादी के बाद, वॉशिंग मशीन आई शादी के बाद। क्या आपने बेटे को बेचा है? हर चीज क्या आपने असगर भाई साहब और उनकी मिसेज यानी अपनी बहन पे डाल दी कि जब वो आएगी सारी चीजें लेके देगी? लोगों ने जो एज का रोला डाला, क्या आपने एज की वजह से इतना लालच किया? और यहाँ अदनान ने जो आपको अपना एटीट्यूड दिखाया कि बस कर दें, इतना भी ना बोले, मैं कोई छोटा काका हूं जो मैं इतनी जिद कर रहा था। एक दफा आपने समझाया और मैं समझ गया। जब से डेली रूटीन वाली की बहू घर में आई है, अदनान भैया साहब के तो रंग ढंग ही चेंज हो गए हैं। ऐसे लगता है ए लेवल की डिग्री ले चुका है वो बंदा। अब माँ के साथ भी वो एटीट्यूड से बात करता है। गाय भैंस बकरियां संभालने के लिए भी उसने नौकर रख दिया है। अम्मा जी को ये भी बहुत बुरा लगा था। और जब जब बहू मैके जाने का नाम लेती है, डेली रूटीन वाली के मुंह पे 12 क्यों बज जाते हैं? आखिर वो घबरा क्यों जाती है? आपने वो चेंज देखा? पहले जब बोलती थी और बोलती जाती थी, आजकल बोलते हुए सोचती है, अल्फाजों का चुनाव करती है और लड़खड़ाती है। और मैके बहू क्या गई, घर वीरान हो गया। बीबी जी की धुप च पुड़पुड़ियां चिट्टियां कीतियां ने। बहू के जाने से घर वीरान नहीं होता, खाली हो जाता है, रौनक खत्म हो जाती है। वीराना उस वक्त होता है जब कोई घर में फोतगी हो जाए, कोई मर खप जाए। पूरे व्लॉग में आप ये कहती नजर आई हूं असि थोड़े जे जीया इन्ने पालक आलू चढ़ा लेने, इन्ने इंज कर लेने। तो भाई आगे भी आप कौन से बोते जी थे, आगे कौन सी आपके घर में देगे उतरती थी? बहरहाल जी डेली रूटीन वाली ने वो कर दिखाया जो किसी ने ना किया, मोटरसाइकिल ही खरीद दी।
साइकिल ही लेके अदनान को दे दी। पूरे व्लॉग में मैंने अपनी पेमेंट लगा दी, मैंने इसको गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट मैंने दिया, लेके ये आया। ओ भाई, कौन सा सरसान किया? आपका बेटा है, इतना आप बता रही हो, इसका मतलब है आपको व्यूजों का, डॉलर का बहुत चाव चढ़ा हुआ है और अब आपका चैनल ओले ओले अपनी औकात पे वापिस आ रहा है, क्योंकि नितों की मुरादें होती हैं, मकफाते अमल होता है। यहाँ मैंने स्टार्ट में सारे कमेंट लगा दिए हैं, हर वो बात का जवाब ये हवा में कुर्सी डाल के तो सिस्टर देती है, पर जो इसकी यूट्यूब फैमिली पूछती है, जिसको ये कहती है हमें सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपकी वजह से हमारा घर चलता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बेटे के वलीमे पे भी ये सब्सक्राइबरों से ये भीख मांगना इन्होंने नहीं छोड़ी थी। स्टेज पे खड़े होके यही लाभ जप रही थी कि भाई साड़ी भी फैमिली ऐसी भी पालनी है, चैनल सब्सक्राइब करो। तो बीबी जब आप अपनी यूट्यूब फैमिली को अहमियत नहीं देती तो वो आपके चैनल को क्या सब्सक्राइब करे? कितनी बार लोगों ने पूछा सोनिया को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, वो वजह बताए। असगर भाई साहब ने भी वजह बताई कि उन्होंने नहीं बुलाया, हमें मना नहीं किया पर हमने उनकी वजह से नहीं बुलाया। नजमा रानी उर्फ कानी ने भी ये कह दिया हमें नहीं पता सोनिया की और उनकी क्या लागत बाजी। तो बीबी, आपको नहीं लगता जिनके लिए आप व्लॉग बनाती हो, जिनको रोज अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट के लिए कहती हो, उनको हकीकत भी बताओ। अब मोटरसाइकिल के अगर पैसे हैं तो वो भी नहीं बताए, एक ऑप्शन छोड़ दिया कि ट्रेंडिंग में आए लोग हम पे वीडियो बनाए। तो बीबी, अपनी यूट्यूब फैमिली को अहमियत दो, रिस्पेक्ट दो, उनके सवालों के जवाब दो। जैसे सोनिया के सवालों के जवाब आपने नहीं दिए, क्यों नहीं बुलाया? तो क्या वाकई ही सोनिया को ना बुला के डेली रूटीन वाली की इज्जत कम हो गई? ये भी कहा यूट्यूब फैमिली ने, डेली रूटीन वाली की यूट्यूब फैमिली ने कहा कि तुम्हारी इज्जत हमारी नजरों में कम हो गई, तुमने सोनिया को नहीं बुलाया। क्या सोनिया प्राइम मिनिस्टर थी जो डेली रूटीन वाली की इज्जत कम हो गई? अगर सोनिया के घर वालों ने, सोनिया की बहन नजमा ने सोनिया के लिए लाइल्मी जाहिर कर दी, घर वाले शादी पे चले गए, जब उन्होंने अहमियत नहीं दी तो डेली रूटीन वाली सोनिया को क्या जानती है? जो भी है, झल्लर आई की पहली यूट्यूबर तो डेली रूटीन वाली थी ना। कहते हैं रस्सी जल गई पर बल ना गए, वो हिसाब डेली रूटीन वाली का। किसी दौर में इसको व्यूज अच्छे आते थे, सब्सक्राइबर इसको धड़ाधड़ आते थे, पर अब इसको कोई नहीं देखना चाहता। इसके मुर्दा चैनल पे जान डाली तो सोनिया ने डाली, पर जान डलते ही अबरार बाबर की शादी आई तो ट्रेंडिंग में चैनल आया। उनकी शादी में अपने हाथ भी बहती गंगा में धो लिया और अदनान को भी बलि का बकरा बना दिया, पर अब चैनल फिर वही। अब थंबनेल ऐसे ऐसे लगते हैं कि ले रब का नाम। पर यहाँ मेन मकसद जो कमेंट मैंने लगाए हैं वो गौर से पढ़िएगा। लोग अदनान को कह रहे हैं कि तुम मोटरसाइकिल पे अपने ससुराल क्यों गए, अबरार बाबर से अपनी गाड़ी क्यों नहीं वापस लेते, वो तो तुम्हारी माँ ने खरीदी थी। फिर ये देख ले, यूट्यूब फैमिली को कोई अहमियत नहीं, यूट्यूब फैमिली को इन सवालों के कोई जवाब नहीं। फिर जब यूट्यूबर अपने आप को जो फैमिली ब्लॉगर कहते हैं, ये जब अपने सब्सक्राइबरों को अहमियत नहीं देते, इनके सवालों के जवाब नहीं देते, फिर इनके सब्सक्राइबर रिएक्शन वालों का रुख करते हैं और वहां आके कंप्लेन करते हैं और जवाब मांगते हैं कि सिस्टर बताएं। तो आपके जवाब मांगने आपका मेरे पास आना सर आंखों पे, वो गाड़ी अबरार और बाबर की है, वो गाड़ी उनकी है। वो गाड़ी किस तरह बनी? डेली रूटीन वाली ने आसफ फैमिली को दिखा दिखा के ओवरसीज लोगों को कैसे लूटा, साथ चाइना के खोते को मिला के इन्होंने कैसे अन्नी मचाई, फिर पुलिसें भी गांव में आई, हर चीज आपके सामने और इनके चैनल पे पड़ी। अगर आप जाके देखेंगे, अबरार बाबर तो बन गए, उन्होंने अपना बना लिया, घर भी अच्छा बना लिया, गाड़ियां भी ले ली, पर नहीं कुछ बनाया तो डेली रूटीन वाली ने नहीं बनाया। जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी है, फिर अब जीरो से स्टार्ट किया है। अब बहू के आने पे कोई हालात बदलेंगे, क्योंकि बार बार कहा जाता है अब बहू आ गई। अब बहू भी कैमरा के पीछे से कैंची की तरह कचर कचर करके चलती है और बताती है कि अब किचन भी बनेगा। जहां इतने दिन गुजर गए, इतने दिन और इंतजार कर ले, तो बोले क्यों ना भाई, कमाऊ बहू है। अब यहाँ असगर भैया साहब फिर बैठ जाएंगे लेक्चर देने के लिए, पर टिकटॉक पे बेशक फेस नहीं दिखाती, पर टिकटॉक पे असगर भाई साहब की बेटियां भी डबल टैप करती हैं। काफी रिएक्शन वालियों ने वीडियो चलाई, मैं यहाँ वो वीडियो तो नहीं चलाना चाहती, पर वहां डबल टैप करती हैं। और जहेज का आपने देख लिया, लड़की की बोल चाल का आपने देख लिया कि फुल कॉन्फिडेंस में है। अब ये कहना भी गलत नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इंशाल्लाह अब गाड़ी भी आ जाएगी। जो यूट्यूब फैमिली डेली रूटीन वाली की नाराज हुई हुई है, गाड़ियों के सवाल कर रही है, डेली रूटीन वाली ने सोनिया के
सवालों के जवाब नहीं दिए, आपको क्लियर नहीं किया तो गाड़ी का क्या बताएगी। डेली रूटीन वाली की अपनी देवरानी के पास इतनी औकात है कि जो चीज वो घर में नहीं लाते हैं, पेंट करवाते हैं, वॉल पेपर लगाते हैं, फर्नीचर जैसे जहेज आया। डेली रूटीन वाली घर की मासी है, सिर्फ घर का ध्यान रखती है, जैसे मेहंदी की रस्म पे वो नहीं गई, माइयों की रस्म पे वो नहीं गई, ऐसे ही गाड़ी का सिर्फ व्लॉग बनाने की इजाजत थी। आपको याद होगा अदनान की बारात वाले दिन इसी पीछे से अबरार को बोल रही थी आज स्पेशल दरवाजा गाड़ी का खोल के प्रोटोकॉल दो, आज वो दूल्हा है। तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि आपकी देवरानी की बहुएं गाड़ी में जाएंगी और आपकी बहू मोटरसाइकिल पे, ये कोई बात हजम नहीं हुई। आपको अपने बेटे को गाड़ी लेके देनी चाहिए थी। भाई बुरे कामों का बुरा नतीजा, जब नितों में खोट हो ना तो फिर इंसान ऐसे ही गिरता है। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, पर यहाँ डेली रूटीन वाली कभी नहीं बताएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ गाड़ी अबरार की है, डेली रूटीन वाली की नहीं। डेली रूटीन वाली ने सिर्फ कंटेंट बनाया था, वो घर बार गाड़ियां शाड़ियां सब उनकी है। डेली रूटीन वाली सिर्फ उनकी मरीदनी है और बच्चे भी उसने उनकी मरीदी में दे दिए। और आपने नोट किया होगा आजकल अपनी पीरनियों के पास भी ज्यादा नहीं जा रही, व्लॉग नहीं बना रही। आजकल रंग उड़े उड़े हैं, मुंह पे 12 बजे हैं, क्योंकि मुंडा हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मुंडे को बार बार बताया जाता है हमें नहीं छोड़ेगा, घर संभालेगा, अभी हमने बहुत काम करने हैं। हर चीज पे मतलब टाटा बिरला लगाया जाता है। और अगर मैं बात करूं अबरार बाबर की माँ की, तो देवरानी को भी यूट्यूबर बहुओं को घर लाते ही पर लग गए। उनके भी व्लॉगिंग का कीड़ा जाग उठा और उन्होंने भी पब्लिक के सवालों के जवाब देने की ठान ली। फिर पता नहीं वो वीडियो डिलीट क्यों कर दी। देवरानी और जटानी का मुकाबला सख्त चल रहा है और डंगे की चोट पे चल रहा है। आखिर वो क्या चीजें हैं जो देवरानी बताना चाहती है और जिनको सुनने के लिए उनको बताते हुए 6 साल लग जाएंगे, हमें सुनते हुए 6 साल लग जाएंगे। अगर ये सारी आप चीजें जानना चाहते हैं, गाड़ी की हकीकत बता दी। आप सोनिया को ना बुला के डेली रूटीन वाली की इज्जत कम होगी, पर उन बातों का जवाब कभी नहीं देगी, कभी यूट्यूब फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देगी, सिर्फ यूट्यूब फैमिली से भीख मांगेगी। आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट करें, हम घर भी बनाएंगे, महंगा पेंट भी कराएंगे, तो हो सका तो हम गड्ढा गुड्ढा भी ले लेंगे। मुकाबला देवरानी और दरानी में सख्त चल चुका है। जैसे ईशी ने आते ही बुटीक का काम शुरू कर दिया सोनिया की टक्कर पे। सोनिया को क्यों बुलाया, सोनिया के ना आने से डेली रूटीन वाली की इज्जत क्यों कम हुई, आखिर डेली रूटीन वाली क्यों अन्य नहीं कर रही, क्यों इन सवालों के जवाब नहीं दे रही, ये मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर अदनान भैया साहब की बात करें तो ससुराल मकलावे के बाद दूसरी दफा गया तो वहां सास ससुर ने आलू टमाटर प्याज से खातरो तवाजा की। आखिर ने दूल्हे के साथ ऐसा सलूक क्यों, कोई काने काछे तो नहीं रहते। अगर आया था तो मोटरसाइकिल पास थी असगर भैया साहब के, जाते और चिकन वकन लाके चावल चुवल को पिला, कोई कढ़ाई गोश्त बना के खवाते, पर नहीं जी आलू। कल करेंगे मेहमानी, आखिर मेहमानी का भी इंतजार है, वापिस आके इधर की भी मेहमानियां खानी है। कौन से रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार को तो आपने शादी पे बुलाया नहीं। आपकी यूट्यूब फैमिली आपसे गाड़ी के बारे में पूछ रही है, सोनिया के बारे में पूछ रही है और वो रिश्तेदारों के बारे में पूछ रही है जिनके घर में आपने मेहमानी पे जाना है। तो जरा आप वो चैप्टर भी खोले ना डेली रूटीन वाली सिस्टर, जेल जूस ते सवेलिया कड़ी कड़ी पेटियां ना बखा, ओवन ना बखा, कोई पते दी गल करके सानू भी कोई समझ आए, कोई सानू भी सुध बुध लगे। सिर्फ रानी सिकंदर ने मेहमानी की और आप गए, जाहिर बात उन्होंने भी चैनल चमकाना था और उनके अलावा आपको किसी ने मुंह नहीं लगाना था। अगर अदनान के ससुराल वालों की बात करें तो उत्थे तो खाने मिले आलू प्याज। फिर आप कहते हैं जी रिएक्शन वाले हम पे करते हैं बातें। आप जब पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, आप यूट्यूब फैमिली को अहमियत नहीं देते, उनके सवालों के जवाब नहीं देते, फिर वो हमारे पास आते हैं तो हम तो उनको जवाब देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही बहन भाई। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।